एनएसई, जिसने देश में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए महज 6 घंटे 15 मिनट की ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कीर्तिमान बनाया है। 6 घंटे और 15 मिनट की अगर बात की जाए, यानी कि कल सिंगल डे ट्रेडिंग में 1971 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। देश की सबसे बड़ी एक्सचेंज ने वो कर दिखाया जो अभी तक दुनिया में कोई भी एक्सचेंज नहीं कर पाई है। दरअसल एनएसई ने देश में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए महज 6 घंटे 15 मिनट की ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कीर्तिमान बनाया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कल के कारोबारी दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 6 घंटे और 15 मिनट सिंगल ट्रेडिंग डे में 1971 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। एनएसई का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 20% बढ़कर 2,488 करोड़ रुपए हो गया है। अर्थशास्त्री और इग्रो के सीईओ डॉक्टर चरण सिंह का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के कई बड़े देशों से अधिक मजबूत है, इसलिए भारतीय स्टॉक मार्केट में भी गिरावट वक्ती थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में शेयर बाजार में तेजी बरकरार रहेगी। The stock market should be good. And if you look at the foundation of the economy, which is strong and robust, if you look at the growth processes which have already started, are long lasting, capital expenditure is high, the economy should be doing well. Even the data released recently on gross fixed capital formation, which is investment, has a long term implication. That's also very good. The gross fiscal deficit is also in a very good limit. Globally speaking, there is no country today in the world which compares with India. Our growth rate, our performance, our strength. The stock market should continue to be robust and there should not be a cause of worry. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना साल 1992 में की गई थी और इसका संचालन साल 1994 में शुरू हुआ। दिसंबर 2023 तक मार्केट कैप के हिसाब से एनएसई दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था। जनवरी 2024 में इसका और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप कुल $4.33 ट्रिलियन हो गया, जिससे भारत दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर एनसी महेश्वरी, अध्यक्ष फॉर साइड ग्रुप हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ संदीप जैन, जो कि निदेशक हैं ट्रेड स्विफ्ट और शेयर बाजार के विश्लेषक, वो भी जुड़ेंगे। महेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। पहला सवाल ये कि एनएसई की इस उपलब्धि को आप किस लिहाज से देखते हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ, सिंगल डे ट्रेडिंग में करीबन 6 घंटों में 1971 ट्रांजैक्शन हुए हैं। Abhutpur, superb and wonderful. I think these can some of the proceedings of yesterday. 1971 were the orders given to the exchange system. और इतने बड़े ऑर्डर्स, आप अगर इसको मान के चलें, रफली 300 करोड़ ट्रांजैक्शंस के ऑर्डर पर घंटे में एनएसई ने बिना किसी रुकावट के, बिना किसी लेटेंसी के, बिना किसी भी देरी के परफॉर्म किए। और इन ट्रांजैक्शन में से करीब 28 करोड़ एक्चुअल ट्रेड में रिजल्ट हुए। 28 करोड़ का भी मतलब है कि पर घंटे 3 करोड़ ट्रांजैक्शन एक्चुअल ट्रेड में रिजल्ट हो रहे हैं। आप उससे समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंडिया में पार्टिसिपेशन है। अगर हम टोटल आज बात करें 14 करोड़ जो हमारे डीमैट अकाउंट्स हैं, आने वाले टाइम में, जो कि अभी रफली 10% ऑफ पॉपुलेशन है, अगर हम डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से चलें, या 20-25% और इवन 30% की डीमैट अकाउंट्स हैं, तो ये जो संख्या है बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। और जब इतना ज्यादा रिटेल लेवल पे पार्टिसिपेशन होगा, तो एक सपोर्ट जो मार्केट को मिल रही है, एक जो वाइडर पार्टिसिपेशन है, उससे एनालिसिस भी अच्छा होता है, उससे मार्केट की पकड़ भी अच्छी होती है, और उससे जो एक्चुअल ग्रोथ है कंट्री की, और क्योंकि ये जो सेविंग्स है, हमारा जो स्टॉक मार्केट है, उसका बेसिक काम क्या है? टू टर्न द सेविंग्स इनटू ए प्रोडक्टिव इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री का जो ब्रिज है, इंडस्ट्री को जो लोन की रिक्वायरमेंट है, जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, वो हम सेविंग्स को कन्वर्ट करके इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिला यस्टरडे, और मुझे लगता है आगे भी उसी ढंग से बना रहे। आप मानते हैं महेश्वरी साहब कि जिस तरह से तमाम सरकार की आर्थिक नीतियां रही हैं, कई तमाम सेक्टर्स को लेकर, इंफ्रा की हम बात कर रहे हैं, हम पावर की बात करें, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग सेक्टर, उसका साफ तौर पर असर इक्विटी मार्केट पर पड़ता हुआ हमने देखा कि डीमैट अकाउंट की संख्या
में जो इजाफा हुआ है वो इसी बात की तस्दीक करता है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो जनधन को था उसको एक बेसिक फोकस के रूप में यूज किया और उनको लगा कि जब तक हमारा जो रूरल इकोनॉमी है, जब तक हमारा जो मार्जिनल फार्मर है, मार्जिनल वर्कर है, या जो हमारे लास्ट एंड पे काम करने वाला वर्कर है, वो मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाहे वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो, चाहे उसका सोशल सिक्योरिटी प्रोडक्ट हो, चाहे उसका बैंक हो, चाहे उसका डीमेट अकाउंट हो, तो शायद देश उतना तरक्की नहीं कर पाएगा। और इसी विजन को लेते हुए हमने देखा कि ये इतना अच्छा काम किया। आप देखेंगे कि पहली बार इतना रहा कि स्टॉक मार्केट हर लीडर ने कमेंट किया अपने इलेक्शन कैंपेन में और हर एक ने इसको एक अभूतपूर्व सफलता माना और इसको एक बहुत बड़ा इकोनॉमी की डेवलपमेंट में और अचीवमेंट में तो एक माइलस्टोन। महेश्वरी साहब, आने वाले समय में हालांकि हमने देखा कि कुछ देर के लिए जो उतार चढ़ाव बाजार में हावी रहा, अब वो रेंज बाउंड तरीके से नजर आएगा, ऐसा कि तमाम स्टॉक एनालिस्ट का मानना है। ऐसे में आने वाला जो समय है 6 महीने से लेकर 1 साल का, आपका क्या व्यू पॉइंट है और खास तौर पर उन बेहतरीन सेक्टर पर जिनके वैल्यूएशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं? देखिए, इस चीज में आई थिंक ये क्वेश्चन को हम 3 सब क्वेश्चन में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो जो कल इतना अच्छा ग्रोथ रहा या परसों इतना डाउन रहा, कि कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन था कि शायद हमारा जो मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है वो हम कैसे कर पाएंगे, इतने घटकों को साथ लेके कैसे चल पाएंगे। लेकिन मार्केट ने, रूलर्स ने, पार्टिसिपेशन ने, इन्वेस्टर्स ने लीडरशिप पे विश्वास दिलाया। उन्होंने देखा कि आज हमारे यूक्रेन से भी अच्छे संबंध है तो रशिया से भी अच्छे संबंध है, ईरान से भी अच्छे संबंध है तो इजराइल से भी बड़े अच्छे संबंध है। जब हम इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज के कॉन्ट्राडिक्शन को मैनेज कर सकते हैं, तो जो हमारे रूरल इकोनॉमी के घटक हैं या जो हमारे जो आज पावर में जो लोग आएंगे या जो हमारे गठबंधन के सहयोगी होंगे, या मैं तो ये मान के चलता हूँ कहीं जरूरत पड़े तो हम कुछ विपक्षी खेमे से भी सपोर्ट ले सकते हैं और कहीं ना कहीं हम इसको मैनेज कर लेंगे। तो जैसे ही लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया कि जो मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है वो शायद लीडरशिप बड़े आराम से कर लेगी, तो उनका जो विश्वास था वो दोबारा जम गया। मुझे लगता है बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब लाइक कुछ जो हमारे मेन घटक हैं उनसे रिलेटिंग, लाइक अगर आप टीडीपी की बात करें तो कैपिटल प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, तो वहां पे जिन लोगों को मेजर कंस्ट्रक्शन मिला था, आई थिंक नाम डिस्कस करना मे नॉट बी दी राइट थिंग, बट उनको हो सकता है इमीडिएटली इजाफा लोगों को लगी मिल सकता है। ऐसे ही उनके अपने फूड कंपनीज हैं, उन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अगर हम बैटरीज की बात करें तो बैटरीज में भी बड़ा अच्छा उनका शेयर्स है, तो बैटरीज में भी पार्टिसिपेशन हो सकता है। वैसे भी वो बैटरीज हमारे ईवी प्रोग्राम का पार्ट है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्लाइटली डिफर होगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बढ़ेगी, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखने के लिए मुझे लगता है हमें नेक्स्ट वीक तक का इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक बार पोर्टफोलियो एलोकेशन हो जाए, थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ सीएमपी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप है कहीं झुकने वाली या चेंज करने वाली नहीं है। जो हमारा सेट टारगेट है 100 डेज का वो वही रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को फ्लेक्सिबल अप्रोच रखने की जैसे बात है कहीं करना पड़ेगा, कहीं उनके बीच को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट कौन सा सेक्टर चलेगा तो मुझे लगता है हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक में। लेकिन मुझे जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है, आप ये देखिए टोटली सपोर्ट है बाय द इंटरनेशनल। आज अगर हम डो जोन्स की बात करें तो अक्टूबर से अब तक उसने 30% प्लस का रिटर्न दिया। तो इसी तरह बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी है, अगर इतनी अच्छी इकोनॉमी बाकी देगी तो ये सारे एक दूसरे से इंटरवेल कनेक्टेड है। मुझे लगता है कहीं भी इन्वेस्टर्स को डरने की कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उसको ऐसा ये बहुत अहम बात आपने कही है कि निवेशक को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ संजय जी भी जुड़ गए हैं ट्रेड स्विफ्ट से। संदीप जैन जी, संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। पहला सवाल तो यही है, जो बड़ी उपलब्धि 1971 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन ने के जरिए एनएसई ने हासिल किए, ये तो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है ही। वो तमाम सेक्टर्स कौन से ड्राइविंग फोर्स रहे इस उपलब्धि को भारत की झोली में डालने के लिए? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और हमारे बहुत ही सीनियर माहेश्वरी साहब बैठे हुए हैं। एक्सचेंज की ग्रोथ को जितना इन्होंने देखा है करीबी से, शायद हमारे कई मतलब मेंबर्स और हिस्ट्री में देखें तो देखा नहीं होगा। और ये बहुत बड़े बड़े फोरम्स में, वर्ल्ड एक्सचेंज फोरम्स में और ये सब में इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं।
बट एनीवेज इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, और अचीवमेंट का रीजन भी है कि देखिए इंडिया का जो टेक्नोलॉजी और एक्सचेंजेस की जो रोबस्टनेस है, फिर हमारे रेगुलेटर्स, उनको तो हैट्स ऑफ, क्योंकि जो पिछले 2-3 सालों में जो एक साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, और इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी के बाद भी कोई ऐसी रिस्क, इनहेरेंट रिस्क सिस्टम में नहीं दिखती है। सो दैट इज अगेन जो हमारे रेगुलेशन, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस आए हैं उसका फायदा, और हमें ब्रोकर्स को भी अब पता चलता है कि कई चीजें और बेहतर के लिए हुई है और भी आगे होगा। बट यस, मुझे ऐसा लगता है मार्केट्स में, आपने सेक्टर्स की बात कही, तो सेक्टर्स में जिस तरीके की ये जो तेजी बनी है, इसमें एक तो एफएमसीजी, आईटी थोड़े नेग्लेक्टेड थे, या फार्मा ये थोड़े कम चल रहे थे, बट कल के मार्केट्स में हमने देखा, या परसों के मार्केट्स में HUL वाज अ रैंक आउट परफॉर्मर, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अंडर परफॉर्मेंस था, तो कुछ जगह पे बहुत एक्सुबरेंस और बहुत ज्यादा ओवरहीटेड लगने लगे थे, जैसे कि PSU सेक्टर्स है, या अडानी स्टॉक्स है, या फिर आपके बैंक्स थे, ये सारे, तो वो थोड़े से अंडर प्ले कर रहे हैं 2-3 दिनों से। आज हालांकि वो भी मार्केट्स में ठीक ही परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जब ये क्लैरिटी आ गई है मोदी 3.0 की, तो सर्टेनली उसका बेनिफिट अब वापस से जो 2-3 दिनों में जो काफी ग्राउंड लूज आज तो बल्कि एफएमसीजी काउंटर्स जो है वो चार्ट को लीड करते हुए नजर आ रहे थे। हमने देखा ब्रिटानिया और तमाम नेस्ले, जो तमाम काउंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं चार्ट पर अपनी मजबूती और चीयर के साथ खड़े हैं। संदीप जी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ख़ास तौर पर जिस तरह से BSE और NSE का जो मार्केट कैप है उसका ज़बरदस्त विस्तारीकरण हुआ है। आने वाले समय में निवेशकों के लिए अगर हम देखें, वो 3 रोबस्ट सेक्टर्स जिनकी अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स रहने वाली है। नहीं, देखिए इंफ्रा तो सर्टेनली चलेगा ही। इंफ्रा इंडिया में ऑलरेडी बहुत बड़ा कैपेक्स आ रहा है, और वापस से मोदी 3.0 में भी मुझे लगता नहीं कि इंफ्रा के ऊपर कोई चेंज आने वाला है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मार्केट MIIs, एक तो हो गया ये कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, अब मैं बात कर रहा हूं हमारे जो मार्केट्स है, कैपिटल मार्केट्स के जो इंफ्रा है, MIIs बोलते हैं उनको, जैसे कि BSE है, या CDSL है, या MCX है, या सारे स्टॉक्स जो लिस्टेड है, इवन ब्रोकिंग आउटफिट्स भी, बड़े ब्रोकिंग आउटफिट्स, तो MIIs मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मुझे फाइनेंशियलाइजेशन एज अ थीम बहुत जबरदस्त लगती है। और आप एक चीज देखिए, रूरल थीम अब चलेगी, कहीं ना कहीं पॉपुलिस्टिक चीजें भी कुछ कुछ आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। जब बिल्कुल भी जो कोएलिशन आती है और मिलीजुली अब थोड़ी सरकार है, तो पॉपुलिस्टिक मेजर्स भी आते हैं सिस्टम में। लेकिन जिस तरह से अभी हमने कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं, वो रेंज बाउंड है, और उतार चढ़ाव के साथ साथ किस तरह से आगे आने वाले। कंप्लीट करने दीजिए, एक मिनट, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, मैं कोई भी चीज बोल रहा हूं, आप दोनों बार मुझे बीच में रोक रहे हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, नहीं तो जो हमारे व्यूअर्स उनको फायदा नहीं। जी बोलिए। एनीवेज प्लीज कैरी ऑन। समय हमारे पास कम है, समय की कमी है, लेकिन आगे भी कभी इस तरह के शो होंगे तो आप लोगों से चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया महेश्वरी जी और साथ ही साथ संदीप जी, आपका इस शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार एक रेंज बाउंड दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और उम्मीद यही है कि जो उतार चढ़ाव जो था, जो बहुत भारी उठा पटक थी, वो वक्ती थी, और अब बाजार संभल